नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो हमने एक्सरसाइज 4.1 को तो कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.2 में हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, SN का फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। ये वाला फॉर्मूला तो आपको ऑलरेडी पता ही है। TN इज इक्वल टू क्या होता है, AR रेज टू n-1। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखना, राइट। अब SN का फॉर्मूला आ गया। अच्छा, इसको हम कहते क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। अभी इसका मीनिंग क्या हुआ, आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी ये देखा था। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास के जो टर्म्स दिए गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। अभी समझिए एन के प्लेस पे कोई एक नंबर है, ओके। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, मतलब S3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सम यानी क्या होता है, प्लस फर्स्ट 3 टर्म्स, यानी कि पहले 3 जो टर्म्स हैं उनका सम। जैसे कि इसमें देखो 1 2 3 ये तीनों टर्म्स है ना, तो इनका सम कर दो, ओके। तो आपको क्या मिल जाएगा, S3 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग, मतलब इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूले का यूज करते हैं। जब आपसे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स पूछा जाए तो वहां पे आप ये वाले फॉर्मूले का यूज करोगे। ठीक है, समझ में आया ना। यहाँ पे तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था 3 टर्म्स का। अभी हर बार 3 थोड़े ना रहेगा, S6 भी हो सकता है, S10 भी हो सकता है, S99 भी हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको ये फॉर्मूले ही हेल्प करेंगे, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली थोड़े ना आप निकाल सकते हो। 99 बोला तो 99 इतने सारे टर्म्स आप लिखते बैठोगे, बिल्कुल भी नहीं। वहां पे कौन काम देगा, तो यही फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। देखो, दोनों ही फॉर्मूला आपको एक जैसे दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ये एक जैसे नहीं है। सुनो, यहाँ पे क्या है, SN इज इक्वल टू, यानी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज इक्वल टू A। बाहर क्या आता है, A आता है, यानी कि फर्स्ट टर्म, फिर 1 माइनस R रेज टू N और 1 माइनस R। और फिर यहाँ पे देखना SN इज इक्वल टू A R रेज टू N-1 अपॉन R माइनस 1। तो ये दोनों फॉर्मूले का यूज हम करते कहाँ पर है, तो देखो इसका यूज हम कब करेंगे, व्हेन, यहाँ पे देखो मैं लिखती हूँ, व्हेन 1 इज ग्रेटर देन R। मतलब क्या हुआ इसका, जब R आपका 1 से छोटा रहेगा। देखो मैं आपको एकदम अच्छे से लिख करके बताती हूँ। देखो इस प्रकार से, R इज लेस देन 1। जब R 1 से छोटा रहेगा देन हम ये वाला फॉर्मूले का यूज करेंगे, और जब R ग्रेटर रहेगा किससे, 1 से, तो फिर हम ये वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, अभी आप इसको याद कैसे रखोगे, है ना, बड़ा कंफ्यूजन कि कैसे याद रखें, ये वाला यूज करें, ये वाला यूज करें। तो सुनो ध्यान से, देखो पहले R को देखो, अगर वो लेस है 1 से छोटा है, तो फिर ये फॉर्मूला यूज करो। ये बड़ा है ना, तो बड़े में से हम हमेशा छोटे नंबर को माइनस करते हैं, राइट। कोई बड़ा नंबर रहता है, जैसे 5 है और 6 है, तो हम क्या करेंगे, 6 में से 5 को हटाएंगे, है ना, माइनस करना होता है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे बड़ा क्या है, 1 बड़ा है, तो 1 में से माइनस करेंगे R को। ठीक है, मैं तो इसी तरीके से याद रखती हूँ और मुझे याद रहता है, तो आप भी ऐसे ही याद किया करो। ठीक है, 1 बड़ा है ना, तो 1 को पहले लिखो, माइनस कर दो छोटे वाले नंबर को, यानी R को। यहाँ पे R बड़ा है ना, तो R को पहले लिखना, 1 छोटा है तो उसको बाद में लिखना, यानी जो बड़ा है उसको पहले लिखो और जो छोटा है उसको बाद में लिखो। ठीक है बच्चों, तो ये होता है 2 फॉर्मूले जो आप लोग को याद रखने हैं। चलिए अभी बिना कुछ देरी किए हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या बोला गया है कि फॉर द फॉलोइंग जीपीज फाइंड SN। मतलब यहाँ पे जो जीपीज दिए गए हैं उनके लिए आपको क्या निकालना है, बताओ, SN निकालना है, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। ओके, तो ये है आपका जीपी। ये सीक्वेंस क्या है स्टूडेंट, जीपी। हमको बताना नहीं है कि जीपी है या फिर नहीं है, हमको चेक नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जीपी है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, देखो अगर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है तो आपके पास A होना चाहिए, R होना चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, A निकालेंगे। A कैसे आएगा बताओ, फर्स्ट टर्म क्या होता है, A होता है। R कैसे निकालोगे, तो 6/3 हो जाएगा, कैंसिल कर दो 2, मतलब R का वैल्यू हमको क्या मिल गया, 2 मिल गया, राइट। R का वैल्यू हमको 2 मिल गया। अभी हमारे पास R है, A है, अब हम ये वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बड़ा क्वेश्चन मार्क, दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाए, ये वाला या फिर ये वाला। यहाँ पे देखो R इज ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा मतलब दिस फॉर्मूला, राइट, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ SN इज इक्वल टू, A बाहर आ जाएगा ब्रैकेट में, R रेज टू N-1 अपॉन R माइनस 1। ओके, जो बड़ा है उसमें से 1 को माइनस करना। अब A कितना है, 3 है, R कितना है, 2 है, 2 रेज टू N-1 अपॉन 2 माइनस
1, ठीक है। फिर 3 यहाँ पे 2 रेज टू n माइनस 1, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1, ओके। अब ये अपॉन में 1 मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं है, तो क्या हो जाएगा, बाहर 3 लिखना, फिर ब्रैकेट में 2 रेज टू n माइनस 1, ओके। तो ये हो गया आपका Sn और यही तो है आपका फाइनल आंसर। समझ में आया? तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। देखा आपने कितना सिंपल था। बताओ इसमें कुछ था क्या? कुछ भी नहीं था। ये फॉर्मूला आता है तो ये तो आप लोग के लिए कुछ भी नहीं है। बस आप ना कंसेप्ट ध्यान में रखो, ठीक है। क्योंकि जब ऐसे ऐसे सम्स एग्जाम में आते हैं तो हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि हमने कुछ पढ़ा नहीं रहता है ना। तो जब आप पढ़ करके जाओगे तो गलती होने का तो कोई चांस हो ही नहीं सकता। और फुल टू फुल मार्क्स मिलते हैं आपको मैथ में। अगर आप सब कुछ अच्छे से लिखते हो, प्रॉपरली एवरी स्टेप्स को लिखते हो तो फुल टू फुल मार्क्स मिलते हैं, ओके। तो चलिए आप इसको कॉपी करिए, उसके बाद मैं आपको सेकेंड सब क्वेश्चन बताती हूँ। ये देखिए, ये है आपका सेकेंड सब क्वेश्चन। तो ये क्या है, एक जीपी है। अब हमको यहाँ पे एसएन बताना है, राइट। तो सबसे पहले बताइए हम क्या निकालेंगे, ए और आर, ओके। तो चलो यहाँ पे मैं लिखती हूँ सॉल्यूशन। अब इसमें देखो ए क्या होगा, तो हमें पता है फर्स्ट टर्म इज ए होता है ना, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, यानी कि ए क्या हो जाएगा पी। और आर यहाँ पे क्या होगा, आर हम कैसे निकालते हैं, क्यू अपॉन पी, है ना। ये हो गया हमारा आर। अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एसएन का कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि अगर कोई नंबर रहता तब तो हम उसको देख करके पता लगा लेते कि ये 1 से छोटा है या फिर बड़ा है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम फॉर्मूले का यूज करते। लेकिन यहाँ पे तो कुछ ऐसा है ही नहीं। तो देखो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, मतलब 2 केस लेंगे। पहले केस में हम ये कंसिडर करेंगे कि ये ग्रेटर देन 1 है, और दूसरे केस में ये कंसिडर करेंगे कि ये लेस देन 1 है, क्योंकि यहाँ पे हम कंफर्म नहीं जानते हैं कि ये बड़ा है या फिर छोटा है, इसीलिए दोनों ही लेकर के हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखना कि लेट q अपॉन p इज ग्रेटर देन 1। हमने ऐसा कंसिडर किया कि q अपॉन p क्या है, 1 से ग्रेटर है। और जब r 1 से ग्रेटर रहता है तो बताइए कौन से फॉर्मूले का हम यूज करते हैं, क्या आता है, यहाँ पे आता है, ये तो पक्की बात है। r बड़ा है तो r रेज टू n माइनस 1, फिर r माइनस 1, राइट। यही वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं। अब वैल्यूज रखो, a का वैल्यू कितना है p, फिर r का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखो q अपॉन p, तो लिख देते हैं हम q अपॉन p रेज टू n, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में लिखना और ये वाला यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना, ओके। इस तरीके से -1 और अपॉन में क्या आएगा, r का वैल्यू क्या है, q अपॉन p, यहाँ पे लिख दीजिए q अपॉन p -1 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, समझे। अब क्या करोगे बताओ, तो देखो मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे लिख दीजिए p, फिर यहाँ पर लिखिए q अपॉन p रेज टू n -1, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो क्या हो जाएगा, q माइनस p इंटू 1 करेंगे तो p अपॉन में आ गया p। अब क्या होगा पता है आपको, अब समझिए ये p ऊपर आएगा, तो p जब ऊपर आएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे p स्क्वायर, ओके। और अपॉन में तो यही रहेगा, q माइनस p ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये देखो q अपॉन p रेज टू n -1 अपॉन q माइनस p, ओके। तो आप चाहो तो बस इतना भी लिख करके छोड़ सकते हो, बस यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। या फिर ये जो q माइनस पी है, q अपॉन q माइनस पी है, इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो इस तरीके से, देखो p स्क्वायर अपॉन में, देखो इसके अपॉन में इसको ले लो q माइनस पी, ओके, इस प्रकार से। और फिर ये वाले ब्रैकेट में आप इसको लिख दो q अपॉन p रेज टू -1 अपॉन में कुछ नहीं आएगा, है ना, क्योंकि हमने क्या किया है, इसको इधर ले लिया है, तो बस इतना ही लिखो, ठीक है। रुको मैं इसको मिटा करके अच्छे से लिख देती हूँ। क्या किया मैंने, आपको समझ आ रहा है ना। देखो क्या किया मैंने, ये p को ऊपर लिया, तो सोचो ना आप, p ऊपर जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, जी हाँ होगा, ओके। तो मल्टीप्लाई होकर के p में मल्टीप्लाई करोगे तो p स्क्वायर आता है। फिर इसको मैंने इधर ले लिया, p के पास ले लिया, तो q माइनस p इधर इसके अपॉन में लिख दिया, और फिर ब्रैकेट में इसको लिख देंगे, देखो q अपॉन p रेज टू n -1, ठीक है। तो ये हो गया आपका Sn। ये कब की बात है, जब हमने ये कंसिडर किया है कि q अपॉन p यानी कि r इज ग्रेटर देन 1, ओके। ये तो आपका पहला केस था। अब यहाँ पे हम फिर से कंसिडर करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं लेट
Q अपॉन P इज लेस देन 1। अब हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो आपका R है ना वो 1 से क्या है, छोटा है। तो जब 1 से छोटा रहता है R, तो कौन से फॉर्मूले का हम यूज करते हैं, ये वाले फॉर्मूले का, 1 माइनस आर रेज टू n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, अभी वैल्यूज पुट करो तो A कितना है P, यहाँ पे लिख दीजिए P, 1 माइनस R कितना है, तो R है आपका Q अपॉन P रेज टू n आ जाएगा, और अपॉन में 1 माइनस Q अपॉन P लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो यहाँ पे किया था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, पता है ना आपको। तो यहाँ पे लिखते हैं P, और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट में 1 माइनस, ये तो वैसा ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी मत करो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, P इंटू 1 किया तो P माइनस Q अपॉन P। अब क्या करेंगे बताओ, P को ऊपर लेंगे तो इधर आने के बाद इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, यानी स्क्वायर हो जाएगा P स्क्वायर, और फिर P माइनस Q को आप इधर ले लो, ब्रैकेट में लिख दो 1 माइनस Q अपॉन P रेज टू n। तो ये देखिए, ये हो गया आपका Sn। समझ में आया आपको। तो यहाँ पे देखो, जब भी आपको ये कंफर्म पता नहीं है कि R 1 से छोटा है या फिर बड़ा है, तो क्या करोगे, दोनों ही केसेस लेकर के आप सॉल्व कर देना। ओके, क्योंकि कंफर्म हम यहाँ पे बोल ही नहीं सकते बड़ा है कि छोटा है, इसीलिए दोनों ही फॉर्मूले का यूज करो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो कंप्लीट हो चुका है। आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 में 2 सब क्वेश्चंस दिए गए थे, दोनों ही मैंने आपको सॉल्व करके दे दिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, फॉर अ जीपी इफ। फर्स्ट वन आप देखना, काफी इजी है, फटाक से समझ में आ जाएगा। a इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू -2/3, देन फाइंड s6। कर सकते हैं ना फाइंड, चलो करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। ओके, क्या क्या गिवन है, चलो यहाँ पे लिखो, a इज इक्वल टू 2। ठीक है, a इज 2 एंड r इज -2/3, तो हमें फाइंड करना है s6। ओके, तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बताइए, Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे ना सम ऑफ 6 टर्म्स बताने हैं। ओके, तो Sn का फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे बताइए। यहाँ पे R 1 से छोटा है या फिर बड़ा है, क्या है ये, -2/3। देखो माइनस में है, इट मीन्स इट इज लेस देन 1। ओके, मतलब 1 से क्या है, छोटा है। और जब 1 बड़ा रहता है और R छोटा रहता है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला। क्या बड़ा है, जो बड़ा है उसको पहले लिखना, यही सिखाया ना मैंने आपको, पहले ये लिख दीजिए। क्या बड़ा है इसमें बताइए, 1 बड़ा है कि R बड़ा है, 1 बड़ा है ना, तो 1 को पहले लिखना और R को बाद में लिखना, इतना आप बस ध्यान में रख लो। जो बड़ा रहेगा उसको पहले, जो छोटा रहेगा उसको बाद में, फिर आप गलती नहीं करोगे। ठीक है, ये किसके लिए था, व्हेन R इज लेस देन 1। ओके, चलो अब वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहाँ पे हमको S6 बताना है, तो यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया, मतलब n का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट बताइए, 6 हो जाएगा। a का वैल्यू कितना, 2, फिर 1 माइनस r कितना है, -2/3, तो हमें यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, -2/3 रेज टू पावर इसका क्या आएगा, ये देखो n है, n का वैल्यू इज 6, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6, फिर 1 माइनस r मीन्स -2/3। क्लियर है ना इतना। उसके बाद यहाँ पर लिखिए 2, फिर 1 माइनस, ओके, ये क्या है, 2/3 रेज टू 6। तो सुनो, यहाँ पे हमको एक काम करना चाहिए, 2 रेज टू 6 इसका वैल्यू निकालो, तो 2 रेज टू 6 यानी 2 का मल्टीप्लाई कितने बार करना है, तो 6 बार करना है। चलो करके देखते हैं, इधर मेरी उंगली पे देखते जाना। ठीक है, अभी मैं लिख करके नहीं बता रही हूँ। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 64, ऊपर आएगा 64 और नीचे क्या आएगा, 3 का मल्टीप्लाई भी हमको 6 टाइम करना है। तो चलिए करते हैं 3 का मल्टीप्लाई 6 टाइम। देखिए यहाँ पे 3 3 9, 9 27, 27 3 81, 81 3 सा क्या होता है पता है आपको, 243 होता है, मुझे याद है हमने 4.1 में किया था। और 243 3 सा 729 होता है। चलिए लिख देते हैं 729। सही है कि नहीं, सही है ना, नहीं गलत नहीं हो सकता। चलो एक बार देख ही लेते हैं, वरना अगर यहाँ पे गलती की ना तो लास्ट आंसर भी गलत आएगा। एक बार चेक कर ले, वही सबसे अच्छा है। कितने बार, 6 बार, 1 2 3 4 5 6, 3 3 9, 9 27, 27 3 81, 81 3 3 1 3, 8 3 24, एकदम सही है। फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9, 3 4 12, 3 2 यस एकदम सही है। ठीक है, गलत नहीं है, 729 ही आएगा। फिर अपॉन में, अच्छा ये माइनस यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि देखो
माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस है तो वो तो लिखेंगे ही हम। उसके बाद नीचे यहाँ पे 1 माइनस माइनस मिला करके प्लस 2/3 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दो। ओके, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सोचिए सोचिए, यहाँ पे 2 लिखा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, वेरी सिंपल। तो 729 इंटू 1 किया तो 729 माइनस 64 अपॉन में आ गया 729, फिर इसके भी अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 3 1 जा 3 प्लस 2 अपॉन 3, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब क्या करेंगे, तो अब एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ये पूरे ब्रैकेट को मैं बताती हूँ कैसे होगा, चलो इसको बाद में करेंगे, ठीक है। अब इसके आगे का हम आपको बताते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखते हैं S6 इज इक्वल टू 2 है बाहर तो 2 बाहर लिखेंगे, ठीक है। ब्रैकेट में क्या आएगा, देखो 729 माइनस 64 करो तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 आएगा, फिर 9 में से 4 गया 5, 6 में से 2 में 6 नहीं जाएगा तो 12 में से 6 गया तो 6, और फिर यहाँ पे क्या आ गया 6, ओके। अपॉन में 729 लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगी ना, पता है आपको, देखो अच्छा चलो मैं एक स्टेप और करती हूँ, 3 + 2 क्या हो जाएगा 5/3, ओके, इतना समझ में आया। अब सुनो, अब हम क्या करेंगे, ये जो 5/3 है इसको ऊपर लेकर के जाएंगे, मतलब ये डिवाइड में है ना तो इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, देखिए 6 6 5 ये तो वैसा ही रहेगा, 729 ये भी वैसा ही रहेगा, यहाँ पे ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 3 ऊपर और 5 नीचे, ओके, समझ में आया। ऐसे हम पहले भी सॉल्व किया है ना। अब यहाँ पे अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल कर सकते हो, तो 5 से इसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, 5 1 से 5, यहाँ पे 5 1 से 5, इसमें से 1 बचेगा, 5 3 से 15, 5 3 से 15, यहाँ पे आ गया 133, ठीक है। क्या हम 729 को 3 से कैंसिल कर सकते हैं, चलो देखते हैं। तो 3 2 से 6, इसमें से 1 बचेगा, 3 4 से 12 और 3 3 से 9, 243 आ गया, यानी 2 × 133/243 आया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 3 से 6, 2 3 से 6, 2 1 से 2, 266/243। क्या हम इन दोनों को और मतलब सिंप्लीफाई कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं, सोचिए। तो क्या ये 3 से कैंसिल होगा, 3 8 × 24 नहीं होने वाला, नहीं, ये अभी कैंसिल नहीं होगा, बस यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो अभी पॉइंट में ही हमको आंसर मिलेगा, तो उतना मत कीजिए, बस आप इतना ही लिखिए। ये क्या है आपका S6, देखो क्वेश्चन में जो बोला था निकालने के लिए वो हमने निकाल लिया, आप लोग देख सकते हो, राइट। तो ये जो कैलकुलेशन मैंने की है ना, ये आपके एकदम पक्के होने चाहिए, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए आप इसको लिखिए, उसके बाद सेकेंड सब क्वेश्चन भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये है आपका सेकेंड सब क्वेश्चन। तो इसमें क्या क्या गिवन है पहले आप लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे S5 है 1023, ओके, ये 5 है, दोनों को SS मत समझिएगा, ओके, ये आपका 5 है। उसके बाद R का वैल्यू है 4, तो हमको A का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए SN का, कौन सा। यहाँ पे देखो R इज ग्रेटर देन 1, R बड़ा है तो R बड़ा रहेगा, तो क्या करेंगे, R को पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं R⁻n−1 और R-1, ओके। वैल्यूज रखो, S5 यहाँ पे लिखो, क्योंकि S5 का वैल्यू दिया है ना, A का वैल्यू हमें नहीं पता, यही तो फाइंड आउट करना है, ओके। फिर R कितना है, तो 4 है, तो यहाँ पे लिखते हैं 4⁻n का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे 4⁵−1, फिर 4-1, ठीक है, इतना समझ में आया। अब S5 कितना दिया है, ये देखो 1023, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1023। फिर यहाँ पे A 4⁵5 का मतलब क्या, 4 का मल्टीप्लाई कितने बार, तो 5 बार। चलो करते हैं, देखो 4 4 से 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा, मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो कितने बार किया था, देखो 4 4 4 4 4 4 4 से 16, 16 4 से 64, अब 64 4 से क्या हो जाएगा, 4 4 से 16, 6 4 से 24, 256, 256 4 से 4 6 से 24, फिर 2 आएगा, 4 5 से 20, 22, 4 2 से 8, 1024। क्या आया बताइए यहाँ पे,
1024 माइनस 1, देखो इसका जब हमने पावर 5 जो है इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें क्या मिला 1024, और ये -1 तो पहले से था, फिर 4 - 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये देखो a, फिर 1024 - 1 करेंगे तो 1023 आ जाएगा अपॉन में 3। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये दोनों टर्म्स को इधर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो 1023 इसको इधर ले लो तो इंटू 3 इधर नीचे, इधर आने के बाद ऊपर चला जाएगा और वो ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू a। अब क्या होगा बताइए, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या 3, मतलब a का वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा 3। हमको a का वैल्यू ही निकालना था, आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन में, राइट, जो हमने निकाल लिया। तो देखा आपने ये क्वेश्चन भी कितना ईजी था। यहाँ पे आपका सेकेंड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने सॉल्व कर लिया है। अब आगे के क्वेश्चंस देखेंगे, पहले आप इसको लिखो। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ये है आपका पहला सब क्वेश्चन। तो इसमें देखो a दिया है, r दिया है, sn भी दिया है, हमको फाइंड करना है n का वैल्यू। ठीक है, तो चलिए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लगभग सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, सब में आपको sn का ही फॉर्मूला यूज करना है कि नहीं। देखो शुरू से अभी तक हम यही तो करते आ रहे हैं। तो चलिए जो कुछ भी दिया आप उसको लिखो। गिवन a इज इक्वल टू 2 एंड r इज इक्वल टू 3 and Sn is equal to 242, we have to find the value of n। ओके, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखते हैं Sn is equal to, अब बताइए यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, r is greater than 1, तो जो बड़ा है उसको पहले लिखेंगे, लेकिन उससे भी पहले a लिखेंगे, a को लिखना मत भूलिएगा। ठीक है ना, क्या ये फॉर्मूला सही है, जी हाँ सही है, क्योंकि r is greater than 1, r बड़ा है 1 से, इसीलिए r पहले आएगा 1 बाद में आएगा। ओके, चलो वैल्यूज रखते हैं। तो Sn कितना है 242, ओके मैंने यहाँ पे लिख दिया। a कितना है 2, वेरी गुड। r कितना है 3 रेज टू n, n का वैल्यू हमको नहीं पता, -1 अपॉन r -1, तो r कितना है 3 - 1। ओके, अब क्या होगा, तो चलो यहाँ पे लिखते हैं 2 इंटू, मतलब इंटू भी आ सकता है। ठीक है, फिर 3 रेज टू 1 और 3 रेज टू n -1 अपॉन 3 - 2 करेंगे तो 2। ठीक है, 3 - 1 करेंगे तो 2 आता है। अब क्या होगा, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे क्या बचा 3 रेज टू n -1 और यहाँ पे है 242। अब एक काम करो, 1 को इधर ले लो, तो -1 इधर आने के बाद +1 हो जाएगा 3 रेज टू n, प्लस करो 243 इज इक्वल टू 3 रेज टू n। अब क्या करें, हमको तो n का वैल्यू चाहिए, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये जो 243 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कितनी बार तो पढ़ चुके, 3 का जब आप 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 243 आता है। करके देखो, 3 3 9 9 27 27 3 81 81 3 क्या होता है 243। तो यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 रेज टू 5 करके लिख सकते हैं। समझे, आप कंपेयर करो, कंपेयरिंग बोथ साइड्स लिख दीजिएगा यहाँ पे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो बताइए n का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 3 रेज टू 5 3 रेज टू n, n का वैल्यू हमको 5 मिल जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर n इज इक्वल टू 5। ओके, यहाँ पे आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आप लोग देख सकते हो, ये है इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका सेकेंड सब क्वेश्चन। तो इसको कैसे सॉल्व करें, ये तो कैसा दिया है, कुछ नहीं है, जो पहले दिया रहता था वही दिया है। चलो मैं आपको समझाती हूँ। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग लगा कर समझना पड़ेगा। ओके, समझिए आपके पास कितने टर्म्स हैं, तो 6 टर्म्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 टर्म्स है। एक जीपी है आपके पास जिसमें 6 टर्म्स है। ठीक है, अभी क्वेश्चन पे आ जाओ। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 125। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स मतलब क्या, ये 3 टर्म्स का सम कितना है 125, यानी कि S3 है 125। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। देखो इतने को प्लस करते हैं ना तो 125 मिलता है हमको। ओके, फिर आगे देखना, एंड सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 27। अभी नेक्स्ट 3 टर्म्स मतलब क्या, इसके आगे ये जो 3 टर्म्स हैं, ठीक है, इनका सम कितना होता है 27 होता है। कितना होता है 27। देखो इन तीनों को सम किया तो इतना, और ये जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है इनको सम किया तो 27 आता है। मतलब
कुल मिलाकर के अगर आपको S6 बताना है तो S6 आप क्या लिखोगे? क्या आप 27 लिखोगे? बिल्कुल भी नहीं। S6 का मतलब क्या? 1 से लेकर के 6 तक के सम का 6 तक के टर्म्स का टोटल, यानी कि ये भी आएगा, ये भी, सब कुछ इसमें आएगा यहाँ तक, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? S6 निकालने के लिए 125 प्लस 27 कर देंगे, मतलब इन तीनों टर्म्स का टोटल और इन तीनों का टोटल कितना हो जाएगा? लिखो यहाँ पे 2, फिर 152, ठीक है। S6 कितना आ गया? 152 आ गया। फिर आगे क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ R। तो हमको यहाँ पे R का वैल्यू निकालना है, तो कैसे करेंगे? जो क्वेश्चन में दिया गया था वो आपको समझ में आया कैसे करना होता है? ठीक है, चलिए इतना तो समझ गए। अब हम क्या करेंगे? तो Sn का पहले आप फॉर्मूला लिख दो। अब यहाँ पे भी एक कंफ्यूजन, कौन सा फॉर्मूला यूज करें, क्योंकि R का वैल्यू ही हमको नहीं पता। तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ करो, आपको आंसर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, तो कोई भी, आपकी मर्जी मेरी मर्जी। चलो मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेती हूँ, r⁻n−1 अपॉन r⁻n−1 वाला, ठीक है। तो S3 यहाँ पे लिखते हैं, S3 इज इक्वल टू, A का वैल्यू हम नहीं जानते हैं, R ये भी हमको नहीं पता, और N का वैल्यू तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ना, 3-1 अपॉन R नहीं पता, -1, ठीक है। S3 का वैल्यू कितना? 125, यहाँ पे लिख दीजिए 125 इज इक्वल टू A, फिर ब्रैकेट में R3-1 अपॉन R-1, ठीक है। इतना समझ में आया? इसको आप लिख दो इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करोगे बताओ? अब फिर से Sn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो उसमें हम S6 लेंगे। अभी हमने S3 लिया था, अभी हम S6 लेंगे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखते हैं एंड, ठीक है। S6 इज इक्वल टू क्या होगा? A, फिर ब्रैकेट में R⁻n के प्लेस पे 6 आएगा, -1, फिर R-1, ओके। S6 का वैल्यू कितना है? ये देखो 152, यहाँ पे लिख देते हैं 152 विच इज इक्वल टू A R⁻6-1 अपॉन R-1, ओके। इसको आप लिख दो इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे? अब हम इसमें कुछ कर सकते हैं, सोचिए। तो सुनो, एक काम करते हैं, हमारे पास एक आइडिया है, इक्वेशन 2 को मतलब डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 2 को ऊपर लिखेंगे और ये जो 1 है ना उसको नीचे लिखेंगे। ऐसा ऊपर नीचे आप कर सकते हो, आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। हम जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमको आंसर डेफिनेटली मिलेगा, ओके। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिखते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, ओके। तो अब इक्वेशन 2 को पहले लिखो, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, तो 152 डिवाइडेड बाय 125 लिख दो, है कि नहीं। इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड ये है, इक्वेशन 1 का ये है। फिर ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है, तो यहाँ पे लिखते हैं A, फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ये देखो R⁻6-1 अपॉन R-1, फिर अपॉन में इसको लिख दो ये पूरा A R⁻3-1 R-1, ठीक है। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर सकते हो, तो A से A कट गया और ये दोनों भी कैंसिल होंगे, ये जो R-1 है ना ये भी कैंसिल होगा। तो मैं डायरेक्टली नहीं, देखो डायरेक्टली चाहो तो आप कैंसिल कर सकते हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आपको पूरा डिटेल में सिखाती हूँ। देखो R⁻6-1 ये तो ठीक है, R-1, अभी इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, R-1 ऊपर R⁻1 ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये आप यहाँ पे करोगे तो भी चलेगा और यहाँ पे डायरेक्टली पहले कर दोगे तो भी चलेगा, और भी इजी, ओके। तो अब यहाँ पे क्या आया? R⁻6-1 अपॉन R⁻1, यहाँ पे क्या है? 152 अपॉन 125। अब क्या कर सकते हैं, सोचिए ज़रा। यहाँ पे हमको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो ये जो R⁻6 है ना, इसको मैं और किस तरीके से लिख सकती हूँ? ऐसे करके लिख सकती हूँ ना, R³ और फिर इसका पावर 2, और ये जो 1 है इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 का स्क्वायर, है कि नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही आएगा, राइट। फिर यहाँ पे R⁻-1 ये मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला? A² - B² का फॉर्मूला क्या था? A - B और A+B, है कि नहीं। ये वाला फॉर्मूला देखो अलग से यहाँ पे मैं आपको लिख करके बताती हूँ। A² - B² क्या होता है? A+B इंटू A - B। पहले आपने कितनी बार सीखा है, कितने बार इसका यूज किया है कि नहीं?
तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हम फॉर्मूला ये वाला यूज़ करेंगे, तो 152 अपॉन 125 ये तो वैसे ही रहेगा। यहाँ पे ये आपका a है, ये आपका b है, तो क्या हो जाएगा r³ + 1, ठीक है, मतलब एक बार प्लस और एक बार माइनस, ये a है ये b है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा इनटू, मतलब दूसरा ब्रैकेट इसमें r³ - 1 अपॉन r³ - 1, ओके। अब क्या करोगे, तो देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो ये देखो ये कैंसिल हो रहा है ना, तो इन दोनों को कर दीजिए कैंसिल। यहाँ पे जो बचा है आप उसको लिखिए। काफ़ी बड़ा सम हो रहा है लेकिन घबराइए मत, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। देखो यहाँ पे लिखते हैं 152 अपॉन इसको लिख रहे हैं हाँ 125 विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या होगा, तो ये जो बचा हुआ है आप इसको लिखो r³ + 1। अब एक काम करते हैं, ये जो +1 है ना इसको इधर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इधर आने के बाद ये माइनस में हो जाएगा, यानी 152 अपॉन 125 - 1 विच इज़ इक्वल टू r³। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो 152 ये उधर जाएगा तो 125, यहाँ पे अपॉन में 125 r³। अब इसको घटाओ, 12 में से 5 गया तो 7, 4 में से 2 गया तो 2, 1 में से 1 जाएगा तो 0, मतलब यहाँ पे कितना आ गया 27 अपॉन 125, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू r³। अब एक काम करते हैं, ये जो है ना 27 अपॉन 125 इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इस तरीके से r³ तो इधर ही रहेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये जो 27 है ये किसका क्यूब होता है, तो 3 का, 125 किसका क्यूब होता है, तो 5 का, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया 3/5 रेज़ टू क्यूब, मतलब इसका पावर क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। इसको देखो, इसको ही हमने ऐसे लिखा है, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अगर आप ये ब्रैकेट हटाओगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अगेन आपको यही आंसर मिल जाएगा, ओके। तो हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको r का वैल्यू चाहिए, तो जब ऐसा नहीं करेंगे तो हमको वैल्यू ही नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है आपको, तो इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर ऐसे समझ में नहीं आता है तो इधर एक काम करो ना, क्यूब रूट ले लो, ठीक है। चलो इतना अगर समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, वेरी सिंपल, इधर से आप क्यूब रूट ले लो, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 27 अपॉन 125, और यहाँ से क्या होगा, जब क्यूब रूट लेंगे तो ये क्यूब यहाँ से गायब हो जाएगा, मतलब समझो ये उधर चला गया, ये जो इसका पावर था ना ये उस साइड चला गया, तो ये क्यूब रूट हो गया। अब 27 को क्यूब रूट के बाहर निकालिए, किसका क्यूब होता है 3 का, 125 किसका होता है 5 का, तो r का वैल्यू हमको क्या मिला 3/5, ओके। तो आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर डायरेक्टली जैसे मैंने अभी अभी बता रही थी वैसे भी आप करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो r का वैल्यू क्या आया बताइए 3/5, ओके। तो वो है आपका फाइनल आंसर, आप लोग देख सकते हो, r का ही वैल्यू हमको निकालना था ना, जो हमने निकाल लिया, ठीक है। तो ये है आपका पूरा सॉल्यूशन। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है, लिखिए इसको। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट सब क्वेश्चन। इसमें क्या क्या दिया है, T3 दिया है, T6 दिया है, हमको S7 निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो कुछ भी दिया है उसको आप लिख लीजिए, यहाँ पर लिखिए गिवन, ठीक है। क्या लिखेंगे गिवन, क्या क्या गिवन है फटाफट से लिखो। T3 इज इक्वल टू 20, T6 इज इक्वल टू 160 एंड फाइंड S7, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हमें क्या फाइंड करना है, S7 फाइंड करना है। तो अगर हमको S7 निकालना है तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, A होना चाहिए, R होना चाहिए। क्या हमारे पास A और R है, देखो है क्या, नहीं है। तो क्या करेंगे हम, ये जो दोनों वैल्यूज दी गई है ना इनका यूज करके A और R के वैल्यूज निकालेंगे, उसके बाद हम S7 फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास A का भी वैल्यू होगा और R का भी वैल्यू होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले Tn का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हो, Tn इज इक्वल टू AR रेज़ टू n-1 होता है, राइट। अब T3 लिखते हैं, यहाँ पे T3 दिया है ना तो T3 लिखो, मतलब n का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, ठीक है। A कितना है हमें नहीं पता, R भी नहीं पता, लेकिन ये तो पता है n का वैल्यू 3 - 1, मतलब T3 कितना है, ये देखो 20, तो यहाँ पे 20 भी लिखो, फिर AR 3 - 1 करेंगे तो इसका पावर आ जाएगा 2, ठीक है। तो AR² कितना आ गया 20। अब एक काम करते हैं, क्या करें सुनिए, इस R² को इधर ले लेते, तो क्या हो जाएगा 20/R², ठीक है। ये किसका वैल्यू हो गया, तो A का वैल्यू हो गया, इसको आप ध्यान में रखना, इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। क्लियर है, समझा। अब क्या करेंगे, अब ये T6 लेकर के इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं एंड
T6 इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो वही रहेगा, AR रेज टू n का वैल्यू बताओ 6 माइनस 1, T6 कितना है 160, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 160, AR लिखेंगे और 6 माइनस 1 करेंगे तो 5, इसका पावर आ गया 5। ठीक है, अब एक काम करते हैं, देखो हमारे पास A का वैल्यू है तो क्या करते हैं ना, ये A के प्लेस पर A का वैल्यू पुट कर देते हैं, वेरी सिंपल। तो चलिए यहाँ पे 160 विच इज इक्वल टू A के प्लेस पे ये पूरा लिखते हैं 20/r² इनटू r रेज टू 5, कहाँ से लिखा बताओ, फ्रॉम 1, ये भी तो लिखना चाहिए ना, लिख करके दिखाना चाहिए कि नहीं, नहीं दिखाओगे तो पता कैसे चलेगा, आपके टीचर जो कॉपी चेक कर रहे हैं उनको कैसे पता चलेगा आपने कहाँ से लिखा, उनको तो ऐसा लगेगा कि आपने बाजू वाले में से कॉपी किया है। ठीक है, इसीलिए सब कुछ लिखा करो, इधर लिख दो फ्रॉम 1, समझे। अब क्या होगा, तो यहाँ पे देखो r² r रेज टू 5, तो क्या होगा देखो यहाँ पे ना 2 r तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या r³, मतलब ये 20r³। ठीक है, और यहाँ पे 160, अब क्या करेंगे, तो ये जो 20 है ना इसको इस साइड ले लो, तो क्या हो जाएगा 160/20 विच इज इक्वल टू r³, 0 से 0 कट गया, 2 1 से 2, 2 8 से 16, यानी r³ इज इक्वल टू क्या आ गया बताइए, 8 आ गया। अब 8 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 का क्यूब करके लिख सकते हो, क्योंकि 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करो, 2 2 4, 4 2 8, क्या होता है 8 होता है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे r³ इज इक्वल टू 2 का क्यूब। अब कंपेयरिंग बोथ साइड करो तो आंसर क्या आएगा, मतलब r का वैल्यू क्या आएगा 2, समझे ना। कैसे, यहाँ पे इसका रीजन लिख सकते हो, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, है ना, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, जब हमने कंपेयर किया तो हमको r का वैल्यू क्या मिला 2 मिला। देखो r रेज टू 3 मतलब r³ 2³ r³ 2³ कंपेयर करो, r का वैल्यू 2 मिल गया, वेरी सिंपल। चाहिए तो ये ब्रैकेट हटा दो, है ना, क्योंकि आप सोचेंगे यहाँ पे ब्रैकेट है इसमें ब्रैकेट नहीं है, तो चलेगा ना, कोई बात नहीं, ब्रैकेट को हटा दो, ये ले लो। r का वैल्यू तो हमको मिल चुका, अभी हमको a का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 में ना r का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको a का भी वैल्यू मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं पुट किसका वैल्यू मिला है r, तो r इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, यहाँ पे देखो 20/r का वैल्यू क्या रखना है 2 रखना है, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू a। अब 20/2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा a, 4 1 से 4, 4 5 से 20, यानी a का वैल्यू हमको क्या मिला 5। ओके, तो आप देख सकते हो r का वैल्यू मिल गया, a का वैल्यू मिल गया। अब हम S7 निकाल सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर S7 इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो आप लोग जानते हो, पहले a आता है बाहर, उसके बाद अच्छा यहाँ पे r बड़ा है या फिर 1, तो देखो r इज ग्रेटर देन 1, r बड़ा है तो कौन सा फॉर्मूला, जो बड़ा है उसको पहले लिखना है, यानी r रेज टू n-1। ठीक है, r-1 इस तरीके से। अभी आप एक काम करो, वैल्यूज पुट करो, तो S7 इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 5 है, r का वैल्यू 2 है, 2 रेज टू क्या आएगा यहाँ पे 7 आएगा, है ना, n का वैल्यू क्या है 7 -1, यहाँ पे 2 - 1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 5, फिर 2 रेज टू 7 माइनस, अच्छा 2 रेज टू 7 है ना, तो 2 रेज टू 7 मतलब आंसर क्या आएगा, देखो 2 का मल्टीप्लाई 7 टाइम करना है, चलिए करते हैं, देखिए 7 टाइम, हाँ, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, 64 2 ज़ा 128। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 128 -1, 2 - 1 करेंगे तो 1। ओके, समझ में आ रहा है आपको। फिर 5 × 1 है तो वो नीचे 1 है, मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं है। अभी 128 - 127, 128 - 1 करेंगे तो 127 आएगा, मल्टीप्लाई करो, 5 7 सा 35, कैरी 3, 5 2 सा 10, 3 5 1 सा 5 6। ओके, तो S7 हमको क्या मिला, यहाँ पे लिखिए देयरफॉर S7 इज इक्वल टू 635, यही हमको निकालना था ना S7 का वैल्यू। देखिए हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो चलिए इसको प्रॉपरली अच्छे से लिख देते हैं, देयरफॉर S7 इज इक्वल टू 635। ओके, तो ये है आपका फाइनल आंसर, ये देखो ये पूरा फर्स्ट सब क्वेश्चन के जैसा ही
आपका सेकेंड सब क्वेश्चन भी है। क्या क्या यहाँ पे दिया गया है, चलो जल्दी जल्दी लिखते हैं। देखो मैं आप लोग को बोलना चाहूंगी ना कि वीडियो को यहीं पे पॉज करो और ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, देखो आपको आएगा। अगर आपको पहला वाला सब क्वेश्चन समझ में आया है ना तो ये भी आएगा, क्योंकि सेम टू सेम उसी के जैसा करना है। बस यहाँ पे देखो नंबर चेंज कर दिए गए, बाकी तो सेम है ना, मेथड तो सेम है। तो खुद से ट्राई करो, नहीं आएगा तो आगे देखो। ठीक है, चलो क्या क्या दिया गया लिखते हैं यहाँ पे। T4 इज इक्वल टू 16, T9 इज इक्वल टू 512। हमें फाइंड करना है S10। तो S10 हम कब निकाल पाएंगे, जब हमारे पास A और R के वैल्यूज होंगे। अब हमारे पास A और R के वैल्यूज हैं क्या, नहीं है, तो क्या करेंगे, इन दोनों की हेल्प से हम A और R के वैल्यूज निकालेंगे। ओके, तो चलिए फाइंड करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं Tn का सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो। Tn इज इक्वल टू AR रेज टू n माइनस 1। ओके, यहाँ पे T4 दिया गया तो T4 लिखो। AR रेज टू n का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, 4 माइनस 1। T4 कितना है 16, यहाँ पे लिख देना 16। AR रेज टू 4 माइनस 1 करेंगे तो 3, यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, अब R क्यूब को इधर ले लेते हैं तो 16 अपॉन R क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू A। इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ से हमको किसका वैल्यू मिला बताइए, A का वैल्यू मिला। ठीक है, अब हम इसको लेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं एंड, ये हो गया ना, यहाँ पे लिखो एंड। T9 दिया गया है फॉर्मूला A रेज टू, अभी n का वैल्यू 9 हो जाएगा, 9 माइनस 1। तो T9 कितना है क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में देखिए 512 है, तो यहाँ पे लिखते हैं 512 विच इज इक्वल टू AR। 9 माइनस 1 करेंगे तो A। ठीक है, अब बताइए हमारे पास A का वैल्यू है क्या, तो ये देखो A का वैल्यू है, तो क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे A के प्लेस पे इसको रख देंगे, राइट, जिससे हमको R का वैल्यू मिलेगा। तो A के प्लेस पे इसको रख देते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं हम 16 अपॉन R क्यूब इंटू R रेज टू 8। कहाँ से लिखा, 1 से लिखा, तो यहाँ पर लिख दो फ्रॉम 1। ओके, समझ आ रहा है कि नहीं, बताइए आसान है कि नहीं, है ना। तो अब क्या होगा, तो ये कैंसिल करते हैं। देखो यहाँ से R3 से R क्यूब से R क्यूब इसमें कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 16 R रेज टू 5। 8 में से 3 को घटा दो, 5 आता है कि नहीं, तो R रेज टू 5 बचा, यहाँ पे 512। ठीक है, अब क्या 16 को इधर ले लो, तो 512 अपॉन 16 इज इक्वल टू R रेज टू 5। अब क्या कर सकते हो, तो इसको कैंसिल करने की कोशिश करो। 16 के टेबल में 512 आता है क्या, मतलब इसको कैंसिल कर सकते हैं क्या, तो 16, एक काम करते हैं पहले छोटे नंबर से कैंसिल करते हैं। तो छोटे से करेंगे तो भी 4 से किया तो 4 1 सा 4, इसमें से 1 बचेगा, 4 2 सा 8। यस, 4 से कैंसिल हो सकता है। देखो यहाँ पे ये 512 को 4 1 सा 4, इसमें से 1 बचेगा, 4 2 सा 8, कितना बचेगा, तो 11 बचे, 3 बचेगा 32। फिर 4 8 सा क्या होता है 32 होता है, यहाँ पे 128 आ गया, और यहाँ पे 4 4 सा 16 विच इज इक्वल टू R रेज टू 5। ठीक है, अभी इसको 4 से कैंसिल करो, तो 4 1 सा 4, यहाँ पे 4 3 सा 12, 4 2 सा 8, क्या आया 32। क्या आया है यहाँ पे देखिएगा, मैं लिखती हूँ देयरफॉर R रेज टू 5 इज इक्वल टू 32। ठीक है, अब ये जो 32 है ना, उसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं बताइए। R रेज टू 5, 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 2 का 5 बार मल्टीप्लाई करो, 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 2 सा 16, 16 2 सा 32। मतलब ये 32 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 रेज टू 5 करके लिख सकते हैं। अब दोनों को कंपेयर करो, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो बताइए R का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, देयरफॉर R इज इक्वल टू 2। समझे, तो देखो हमने R का वैल्यू तो निकाल लिया, अब हमको A का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 में R का वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ R इन, पुट द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम R का वैल्यू पुट करेंगे, तो इक्वेशन 1 ये है आपका 16 अपॉन R के प्लेस पे 2 लिखना, 2 का क्यूब। ठीक है, 2 का क्यूब इज इक्वल टू A। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, तो 16 अपॉन 2 का क्यूब मतलब 8 विच इज इक्वल टू A। कैंसिल करो, 8 2 सा 16, यानी A का वैल्यू हमको क्या मिल गया बताइए, 2 मिल गया। अब हमारे पास A भी है R भी है, क्या अभी हम S10 कैलकुलेट कर सकते हैं, जी हाँ। तो चलिए यहाँ पे फॉर्मूला तो आपको पता ही है, SN इज इक्वल टू A, फिर यहाँ पे क्या बड़ा है, R बड़ा है ना, तो R रेज टू n माइनस 1, R माइनस 1। ठीक है, अभी वैल्यूज रखेंगे, तो हमको S10 निकालना है। यहाँ पे लिखते हैं S10 इज इक्वल टू A का वैल्यू बता दीजिए 2, R का वैल्यू बता दीजिए
2 और n का वैल्यू 10 माइनस 1, 2 माइनस 1, क्लियर है। 2 रेज टू 10 इसका वैल्यू क्या आएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई करना है 10 बार, तो 5 बार करते हैं तो 32 आता है, ठीक है। और 5 बार कर दो, कितने बार, 5 बार, हाँ गलती नहीं, 5 बार करते हैं तो 32 आता है। अभी इधर किया था ना कहीं, तो 1 2 3 4 5, ओके। 32 2 ज़ा 64, 64 2 ज़ा 128, 128 2 ज़ा तो 2 8 ज़ा 16, कैरी 1, 2 2 ज़ा 4, 1 5, 2 1 ज़ा 2, 256, 256 2 ज़ा करेंगे तो 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, 11, 2 2 ज़ा 4, 512, 512 2 ज़ा करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 1024, कितना आता है 1024। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 इंटू 2 रेज टू 10 का मतलब 1024 माइनस 1, इसको एक ब्रैकेट में ही अभी रहने देना, ठीक है। और 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आता है, क्या आता है 1, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, 2 माइनस 1 क्या, तो 1, ओके। अब उसके बाद इसको हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो चलिए मैं आपको समझा देती हूँ आगे क्या लिखना है। देखो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर S10 इज इक्वल टू, ये बाहर क्या है 2 है तो इसको रहने दीजिए, इनटू 1024 माइनस 1 कर दीजिए, 1023 आएगा। अपॉन में 1 है मतलब उसको नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, यानी कि S10 हमको क्या मिला 2046, ओके। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ओके। देखो S10 हमको बताना था, जो हमने बता दिया। तो देखा आपने ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस सेम ही थे, सेम टू सेम थे कि नहीं, वही करना था जो हमने पिछले वाले में किया था, वही चीज़ हमको यहाँ पे भी दोहरानी थी बस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ना 2 सब क्वेश्चंस दिए गए हैं और दोनों के दोनों एकदम सेम है, यानी अगर आपने पहले वाले को सॉल्व किया तो दूसरा वाला आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं आपको दोनों ही सॉल्व करके देने वाली हूँ, ठीक है। लेकिन आप खुद से ट्राई जरूर कर सकते हो, जैसे पहला मैंने किया, आप दूसरा खुद से ट्राई करो, नहीं आता है तो देखो आगे वीडियो में तो है ही, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द सम टू n टर्म्स। देखो यहाँ पर क्या है 3 + 3 3 3, ठीक है। तो इन सभी को क्या किया जा रहा है, प्लस किया जा रहा है, ठीक है। कहाँ तक, अप टू n टर्म्स, ओके। यहाँ पे लास्ट कोई टर्म हमारे पास नहीं है, ये बढ़ता ही जाएगा, ये जितने भी टर्म्स होंगे सबका टोटल हमको बताना है। यानी हमको बताना क्या है, बोलो Sn बताना है, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। इसमें जितने भी टर्म्स होंगे सभी का सम हमको बताना है। तो कैसे बताओगे, चलो मैं आपको समझाती हूँ। देखो यहाँ पे Sn इज इक्वल टू 3 + 3 3, जितने भी टर्म्स रहेंगे सबके सब प्लस होते जाएंगे, ओके। इस तरीके से 3 3 3, फिर 3 3 3 3 3, कहाँ तक जाएगा ये, अप टू n टर्म्स, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं अप टू n टर्म्स। समझ में आया क्या, ये मैंने कैसे लिख दिया, हमको Sn बताना है, सम ऑफ n टर्म्स, कहाँ तक, जितने भी टर्म्स रहेंगे, n मतलब क्या, जितने भी सम्स रहेंगे, ठीक है, वहां तक का सम हमको बताना है, ओके। अब आगे क्या करोगे, तो हमें क्या करना है ना, यहाँ पे लिखते हैं Sn इज इक्वल टू, इसमें से हम 3 को कॉमन ले लेते हैं। तो 3 को बाहर ले लिया, अभी ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 + 1 1 आएगा, 1 1 + 1 1 1 प्लस, ये नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, ठीक है। 3 में आपका काम हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। यहाँ पे आप डॉट डॉट करके लिख दो अप टू n टर्म्स, वैसे लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, ठीक है, अप टू n टर्म्स, ठीक। क्या किया हमने बताइए, 3 को बाहर ले लिया। अब हमको क्या करना है ना, यहाँ पे 9 लाने की कोशिश करनी है। ये जो 1 1 है ना, हमें ऐसा ट्राई करना है कि यहाँ पे 9 आ जाए। तो बताइए 9 कैसे आएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इस ब्रैकेट के अंदर 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा 9 + 9 9, उसके बाद प्लस 9 9 9, ठीक है। कहाँ तक करेंगे, अप टू n टर्म्स, ठीक है। n का मल्टीप्लाई हम लोग पूरे जितने भी टर्म्स रहेंगे सब में मल्टीप्लाई हम कर देंगे, ठीक है। अब इसको एडजस्ट करने के लिए बताओ, n से डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि n से ये 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना। ऐसे ही थोड़े ना कि मल्टीप्लाई करके छोड़ दिया, ऐसे थोड़े ना होता है। हमको जो भी इक्वेशन हमारे पास रहता है उसे हमें एडजस्ट करना पड़ता है। अगर हम किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे डिवाइड भी करते हैं, राइट। तो हमने 9 से मल्टीप्लाई किया इस ब्रैकेट के अंदर, तो हमने 9 से डिवाइड भी तो कर दिया, ओके। अब उसके बाद यहाँ पे Sn है,
ठीक, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे लिखो Sn इज इक्वल टू, चाहो तो इसको कैंसिल कर सकते हो 1 और यहाँ पे 3, यहाँ पे आ गया 1/3, ठीक है। और अब यहाँ पे हमको कोशिश क्या करनी है ना, ये जो हमें देखो आप एकदम ध्यान से समझो, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। एक बार आप स्टेप समझ गए फिर आप कर लोगे, ठीक है। आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन आप एक से दो बार प्रैक्टिस करोगे आपको खुद ही सारे स्टेप्स लर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो 9 है ना, अभी इसके प्लेस पे हमको मतलब इसको कैसे लिखना है, जैसे कोई 10 आए या फिर 100 आए या फिर 1000 आए, मतलब 1 और उसके साथ 0 ऐसा कुछ आए, तो हम 9 को कैसे लिख सकते हैं बताइए। ये ऐसे करके लिख सकते हैं 10 - 1, क्योंकि 10 - 1 क्या होता है, 9 होता है। फिर 99 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 - 1 करके लिख सकते हैं, क्योंकि 100 - 1 करेंगे तो 99 आता है। फिर 999 को कैसे लिख सकते हैं, तो 1000 - 1 करके लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो मतलब इसमें से 1 को माइनस करेंगे तो 999 आता है, ठीक है। और ऐसा ही हम करते जाएंगे, कहाँ तक करेंगे, अप टू n टर्म्स, ठीक है। n टर्म्स तक हम करेंगे, जितने भी टर्म्स रहेंगे ना वहां तक, ठीक है। इतना क्लियर है आपको। अब उसके बाद क्या करेंगे पता है आपको, देखो ये क्या है 10, 100, 1000, ठीक है। तो इन सभी को हम एक साथ लेते हैं और इन सभी को एक साथ, ठीक है। देखो इन सभी के बीच में क्या है, प्लस का साइन है, राइट। तो सुनो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1/3 इज इक्वल टू, ये जो है ना इन सभी को एक साथ लेते हैं 10, 100, 1000, ओके। तो कैसे लिखोगे, 10 प्लस, सब में प्लस प्लस का साइन है ना, तो 1000 प्लस 1000, 10 प्लस 100 प्लस 1000, ये हम कहाँ तक करेंगे, अप टू n टर्म्स, ठीक है। अगर आगे जाओगे तो यहाँ पे 10,000 आएगा, उसके आगे जाओगे तो फिर से एक 0 बढ़ जाएगा, है ना, इस तरीके से होता जाएगा अप टू n टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट डॉट लिख करके आप क्या लिख दोगे, अप टू n टर्म्स, ठीक है, अप टू n टर्म्स, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब ये जो -1 है ना, इन सभी को एक साथ आप ले लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक काम करते, सुनो, हर जगह माइनस है तो माइनस को आप कॉमन ले लो, बाहर ले लो, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये सभी 1 1 एक साथ मिल करके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बताइए, प्लस हो जाएंगे। तो 1 + 1 + 1, देखो मैंने क्या किया बताओ, माइनस को बाहर ले लिया। अगर ये सभी माइनस में होते, माइनस को बाहर लेती तो इधर प्लस आता कि नहीं आता, जरूर आता, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने ये -1 को बाहर ले लिया, यहाँ पे सभी प्लस प्लस आ गए, ठीक है। तो अब ये कहाँ तक होगा, प्लस 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 कहाँ तक होगा, अप टू n टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए अप टू n टर्म्स, ठीक है। समझ आ रहा है आपको। अब क्या करेंगे, तो ध्यान से देखो इधर, ये जो है इसको, ये देखो ये किस में है, ये सीक्वेंस किस में है बताओ, जीपी में है क्या, ये समझो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये जीपी में है, जी हाँ ये जीपी में ही है। देखो अगर 100 - 10 करेंगे तो कितना आता है बताइए, 10 आता है। 1000 - 10 100 करेंगे तो बताइए 10 आता है। फिर उसके आगे जो 10,000 रहेगा, 10,000 - 1 था अपॉन, ठीक है, माइनस नहीं अपॉन, देखो इस तरीके से, मैंने माइनस बोला था तो सॉरी, क्या आएगा, अपॉन आएगा, क्योंकि जीपी में हम क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं, ओके। तो 100 अपॉन 10 करेगा तो बताओ क्या आएगा, 10 आएगा। फिर 1000 अपॉन 100 करोगे तो 10 आएगा। फिर 10,000 अपॉन 1000 करो तो भी 10 ही आएगा। यानी ये जो यहाँ पे सीक्वेंस दिया गया ये किस में है, जीपी में है। मतलब यहाँ पे हम जीपी वाला फॉर्मूला, मतलब ये एसएन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, राइट। तो चलो हम लोग यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे लिखते हैं, पहले तो आप ये लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखिए 10, 100, 1000 डॉट 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 इन जीपी, ठीक है। ये किस में है, जीपी में है, जीपी, ओके, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे लिखिएगा बट, ओके। तो अगर ये जीपी में है तो हम यहाँ पे एसएन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, अच्छा इसमें ए क्या है, ए भी लिख दीजिए यहाँ पर, ए आप लिख सकते हो, ए इज इक्वल टू, पहला टर्म क्या है 10, और आर क्या हो जाएगा, डिवाइड किया था तो 100 - 10 किया था तो 10 आया था ना। तो यहाँ पे ए और आर के भी हमारे पास वैल्यूज है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3, फिर ये जीपी में है, मुझे सम निकालना है, सम ऑफ एन टर्म्स। तो यहाँ पे एसएन का फॉर्मूला मैं यूज कर सकती हूँ, क्योंकि सम निकालने के लिए हम वही फॉर्मूला यूज करते हैं, है ना। तो हमको पूरे टर्म्स का सम अगर बताना है तो एसएन का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एसएन इज इक्वल टू ए,
और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, r इज ग्रेटर देन 1, यानी r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आप इसी में डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है। अभी इतना सारा आपको लिख करके यहाँ पे फॉर्मूला दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करो। यहाँ पे ऐसे लिखा a का वैल्यू कितना है 10 है, तो यहाँ पर लिख दो 10, ठीक है। r का वैल्यू कितना है, तो r का वैल्यू है 10, तो यहाँ पे लिख दीजिए 10, ठीक है। r का वैल्यू 10 है तो यहाँ पे लिख दीजिए 10 माइनस 1, ओके। फिर यहाँ पे क्या है, ये तो हमने कर दिया, ठीक है, माइनस। फिर अब इधर थोड़ा सा ध्यान देना, हाँ इधर ध्यान देने की जरूरत है। देखो अगर हम 1 को, सुनो, 1 को अगर 5 बार प्लस करेंगे तो क्या आता है, 5 आता है ना। 1 को 5 बार प्लस करो, 1 1 1 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आता है, 5 आएगा, ठीक है। मतलब 5 टाइम ऐड करेंगे तो 5 आएगा। 1 को अगर 100 टाइम्स ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। 1 को अगर 1000 टाइम्स ऐड करेंगे तो 1000 आएगा। उसी तरीके से अगर हम 1 को n टर्म्स तक पूरा प्लस करते जाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे n आएगा, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए n। समझ में आया कैसे लिखा मैंने, सुनो एकदम फिर से एक बार, 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। ये कितने टाइम्स तक है, मतलब कहाँ तक है, n टर्म्स तक है। 1 को 100 टाइम ये प्लस किया तो कितना आएगा, 100 आएगा। 1000 टाइम किया तो 1000 आएगा। उसी प्रकार से अगर 1 को n टाइम्स तक, n तक हम लोग क्या करेंगे, प्लस करते जाएंगे तो क्या आएगा, n ही आएगा ना। इसीलिए मैंने यहाँ पे n लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे SN भी दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो ना, ठीक। ये 1/3 इधर रहेगा, ओके, समझ में आ रहा है। यहाँ पे लिखिए ऐसे। अब आप ये देखो 10 माइनस 1 करेंगे तो 9 आ जाएगा। मैं आपको बताती हूँ, देखो 1/3 तो बाहर ही रहने दो, इसको अंदर लेने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे देखिए 10 है तो 10 मैंने लिख दिया। अभी 10 माइनस 1 करेंगे तो 9 आएगा। और फिर यहाँ पे 10 रेज टू n माइनस 1 माइनस n, ठीक है। तो बस यही क्या है, आपका फाइनल आंसर है, ओके। ये हो गया आपका SN। हमको ऐसे नहीं बताना था तो हमने यहाँ पे बता दिया। समझ में आ रहा है आपको। तो इस तरीके से आपका ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही करना है आपको। दूसरा वाला जो सम है ना, उसमें 3 के जगह पे क्या है, 8 है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले आप इसको लिखो, फिर मैं आपको वो भी समझा देती हूँ कैसे करना है। यहाँ पर देखिएगा, जो आपका सेकेंड सब क्वेश्चन है उसमें क्या है, ये 3 के जगह पे क्या है बताओ, 8 है, ठीक है। तो इसको 8 कर देते हैं हम। इसी में मैं आपको बता देती हूँ, दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। देखना एक सॉल्यूशन में ना, मतलब एक ही में आपके दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये 8 हम कर देते हैं, ठीक है। 8 है, आपके टेक्स्ट बुक में एक बार देख लो। जी हाँ, 8 ही है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे SN बताना है, मतलब सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। 8 प्लस 8 8 8 8 ये जहाँ तक भी है वहाँ तक हमको बताना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 8 प्लस 8 8, फिर ये भी 8 हो जाएगा, 8 8 8, ठीक है। और यहाँ पे भी 8 8 8 है ना। इस तरीके से कहाँ तक जाएगा, ये अप टू n टर्म्स तक जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको अगर 1 लाना है तो 8 को हम बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो 8 को हमने बाहर ले लिया, मतलब कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस अप टू कहाँ तक, अप टू n टर्म्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको यहाँ पे क्या लाना है, 9 लाना है, ठीक है। तो 9 से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 से अगर अंदर मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 8/9। समझ में आ रहा है आपको, कहाँ तक, अप टू n टर्म्स तक, ठीक है। 9 से हम मल्टीप्लाई करेंगे अप टू n टर्म्स। उसके बाद यहाँ पे इसको कैंसिल नहीं कर सकते, इसको वैसे ही रहने देंगे, 8/9 करके ऐसे हम रहने देंगे। और 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 माइनस 1 करके 100 माइनस 1, इस तरीके से लिख सकते हैं अप टू n टर्म्स। उसके बाद यहाँ पे n 8/9 ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो हमने क्या किया, 10 को अलग कर दिया, मतलब ये जो इधर के नंबर्स थे इन सभी को अलग कर दिया और 1 को अलग कर दिया, ठीक है। तो 10 प्लस 100 प्लस 1000 अप टू n टर्म्स। उसके बाद माइनस कॉमन लिया, सेम चीज़ है वही, फिर 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टर्म्स, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने क्या पाया कि ये किस में है, GP में है। तो अगर ये GP में है तो हम यहाँ पे SN का फॉर्मूला यूज कर सकते थे, है ना।
ये सम ऑफ एटम्स निकालने के लिए, इन सभी का टोटल निकालने के लिए हम एसन का फॉर्मूला यूज़ कर सकते थे, तो हमने वो फॉर्मूला यूज़ किया यहाँ पे। तो देखो वही आएगा, जब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो वही आएगा, क्योंकि ए और आर का तो वैल्यू वही रहेगा ना, चेंज कहाँ होगा। ये आपका जीपी है, ए का वैल्यू 10, आर का वैल्यू 10, तो कहाँ चेंज होगा, है ना, तो ये वही रहेगा। बस यहाँ पे ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, देखो 8/9 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे भी 8/9 आ जाएगा, बाकी सब सेम टू सेम। तो देखा आपने, सेम टू सेम है ना, मैंने बोला था ना कि अगर आपको एक क्वेश्चन आ गया समझिए दूसरा भी आ गया, अभी आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस इधर का चेंज कर दिया ना, और कुछ तो हमने किया ही नहीं। यहाँ पे आपका जो सेकेंड सब क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हमने 5th क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, आप लोग देख सकते हो, ये है इसका सॉल्यूशन सेकेंड सब क्वेश्चन का, ये देखो। तो इस वीडियो में हम बस इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और अभी भी 5 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने जितना बताया है आप उनकी प्रैक्टिस करो, कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। पता है क्यों? क्योंकि ये जो सारे सम्स होते हैं ना, इनकी PDF फाइल बना करके मैं टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, तो वहाँ से क्या होगा, आपको नोट्स भी मिल जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप उसको खोल करके देख सकते हो, बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना फ़ायदा। तो इसीलिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और आगे के जो क्वेश्चन है उनको तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे ही। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।